हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशवावस्था में शिक्षा यानी शिशु को किस प्रकार शिक्षित कर दिया जाए कि वह अपने जीवन के अच्छाई के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास करता चला जाए। यह संस्कार की जो पद्धति है यानी उसको सिखाने में किस प्रकार से व्यवहार, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावात्मक, भाषागत, संवेदनाओं से संबंधित किस प्रकार से व्यवहार किया जाए कि उसके व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में हो, यह जो है इसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शैशवावस्था में शिक्षा का यहाँ तात्पर्य यह है कि इस शैशवावस्था पूरा का पूरा बालक जो है व्यवहारिक, मानसिक, क्रियात्मक रूप से पूरा का पूरा वह खाली रहता है, वो ज्यों कहते हुए चीज़ें अडॉप्ट करता जाता है। इसलिए शैशवावस्था में यदि आप शिक्षा और व्यवहार और क्रिया को सही दिशा देंगे तो बालक भी सही दिशा में एक अच्छा स्वस्थ नागरिक बन सकेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी है, सबके लिए बहुत उपयोगी है। इसको जो है इस शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा था। आदर्श काल इसलिए कहा था कि इसमें जितनी आप उचित चीज़ें व्यवस्थित रूप से यदि सिखाना चाहेंगे तो तुरंत सीख लेगा। या यूँ कहें कि इसमें अगर व्यवहार, क्रिया, भावना का अगर आदर्शात्मक स्वरूप या आदर्शात्मक गतिविधियों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो ज्यों कहते हुए अडॉप्ट करता चला जाएगा, सबसे तेज़ी से सीखता है। इसीलिए इसको आदर्शात्मक काल वैलेंटाइन ने कहा था। यदि हम वाटसन की बात करें तो वाटसन ने कहा था कि सीखने की सीमा यानी जीवन में उसके सीखने की सीमा क्या होगी, कितना तेज़ी से सीखेगा, इसका भी आधार शैशवावस्था में तय हो जाता है। दूसरा इन्होंने वाटसन ने बताया कि कितना तेज़ी से कोई चीज़ सीखेगा, इसका भी प्रारंभ शैशवावस्था में हो जाता है। और व्यक्तित्व के विकास कैसा होगा, इसके जीवन का विकास कैसा होगा, इसके व्यक्तित्व का विकास कैसा होगा, यानी व्यक्तित्व रूपी इसका वृक्ष कैसा बनेगा, इसका भी प्रारंभ शैशवावस्था से ही हो जाता है। अतः शैशवावस्था व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अतः बालक के संग पूरी सावधानी, पूरी ईमानदारी के साथ व्यवहार करने पर वह शिशु व्यवस्थित रूप से व्यक्तित्व का निर्माण भविष्य में स्वयं से अपने लिए करने लगता है। इसलिए शैशवावस्था को विशेष रूप से ध्यान में रख कर के व्यवहार शिशुओं के संग करना चाहिए। पहला अगर इसको देखते हैं, इसमें कौन सी शिक्षा प्रदान की जाए, यानी माता पिता या घर परिवार या समाज उसके किस प्रकार की शिक्षा को ध्यान दे। पहला है उचित संवेगों का विकास। संवेग हमारी भावनाओं का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन जो हमारे शरीर के माध्यम से होती है उसे हम संवेग कहते हैं। जैसे प्रेम, घृणा, डर, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब क्या है, संवेग है। यह संवेग जो है हमारे भावनाओं के संग हमारे शरीर में जो है स्वतः ही उत्पन्न होते रहते हैं, जैसी परिस्थिति होती है उत्पन्न होते रहे। तो शिक्षा के अंतर्गत यानी शैशवावस्था में शिक्षा प्रदान करनी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में उचित संवेग यानी अच्छे संवेगों का विकास हो, यानी प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, इस सब संवेगों का अच्छी तरह से विकास हो। यानी गलत संवेग जैसे क्रोध है, डर है, इस सब को नहीं विकास करना चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बच्चा डरे। ऐसे संवेगों को रोकना चाहिए, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, इस सब को क्या अगर होता भी है तो उसे प्रेम से निग्लेक्ट करो, उसे प्रेम से उसे दूर करने का प्रयास करो। यानी उचित संवेगों का यदि आप विकास करेंगे, जैसे साहस, धैर्य, ये भी सब जो है संवेग होते हैं। यानी उचित संवेगों का विकास करेंगे तो बालक संघर्षशील उत्तरोत्तर विकास करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उचित संवेगों का विकास इस अवस्था में करना चाहिए। यानी बालकों को कोई ऐसी गतिविधियों को नहीं सिखाना चाहिए जिससे बालक के अंदर भय या संकोच उत्पन्न हो। इस उचित संवेगों का विकास करना चाहिए। दूसरा है जिज्ञासा का सम्मान एवं उचित समाधान। इस अवस्था में बालक बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, तो उसको जो जिज्ञासा है, जो जानने का है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसे डांटना नहीं चाहिए कि चुप रहो, शांत रहो, क्या पूछते हो तुम, क्या अनाप शनाप बातें करते हो, ये सब नहीं करना चाहिए। बल्कि जो उसकी जिज्ञासा है उसका सम्मान करना चाहिए सबको, और साथ में उसका उचित समाधान करना चाहिए। गलत नहीं बताना चाहिए, गलत आदतों का निर्माण नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों को सही है ऐसा नहीं बताना चाहिए। बल्कि उसको क्या करना चाहिए कि उचित सम्मान
करते हुए उसका उचित समाधान आप जब देंगे तो उसका मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। उसका मानसिक विकास इतना अच्छा होगा कि जिसका कोई हद नहीं। यानी उसके अंदर तर्क, सोच, समझ, न्याय, ये सब जानने को जो है जिज्ञासा बहुत तेज़ी से क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा जो यानी उसका जिज्ञासा का सम्मान करना चाहिए, उचित संबंध। तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ शिक्षा का विकास। यानी बालक को बाल्यावस्था में यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में अगर वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहता है तो उसे स्वतंत्र रूप से करने का अवसर प्रदान करना चाहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ। और उसमें वो कार्य सही कैसे है, वो कार्य गलत कैसे है, वह उचित कैसे है, इन सब गतिविधियों को भी उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यानी वह जैसे आत्मविभक्ति आत्म रूप से अभिव्यक्ति कर सके, यानी अपने स्वरूप को प्रदर्शित कर सके। और जब वो सही अनुक्रिया करता है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर वो गलत कार्य करता है तो उसे निगलेक्ट करते हुए सही अनुक्रिया सिखाने का प्रयास करना चाहिए, सही व्यवहार सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यानी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता उसे प्रदान करते हुए अच्छी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा देखते हैं आत्मनिर्भरता एवं स्वच्छता का विकास। आत्मनिर्भरता का यहाँ तात्पर्य है जैसे बालक है, जैसे होता है कि प्रारंभिक शैशवा यानी शिशु की शैशवा अवस्था में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में बालक जो है दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो धीरे धीरे उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी अपने से कपड़ा पहनना और अपने से खाना खाना, जैसे हम लोग सिखाते हैं उसको आत्मनिर्भर होना, उसी तरह से उसको जो है किसी बात को अपने ढंग से अभिव्यक्त करना सिखाना चाहिए, उचित ढंग से बोलना सिखाना चाहिए। यानी व्यवहार में भी उसको स्वयं निर्भर बनना चाहिए। साथ ही उसको स्वच्छता का विकास, यानी उसके साफ़ सफाई रख रखाव का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वह उसके अंदर भी स्वच्छता का संस्कार आ जाएगा। यानी साफ़ सुथरा कपड़ा रखना, साफ़ सुथरा व्यवहार करना, गंदगी से दूर रहना, ये सब चीज़ों को भी क्या होता है उसी समय उसके संस्कार में चीज़ें दे दी जाती हैं। यानी उसका प्रारंभ हो जाता है। इनसे संबंधित गतिविधियाँ एवं क्रियाकलापों को भी छात्रों को यानी शिशुओं को सिखाया जाना चाहिए। यानी यह शिक्षा भी प्रदान कर देनी चाहिए। पांचवा है व्यवस्थित सामाजिक भावना एवं व्यवहार का विकास। यानी व्यवस्थित सामाजिक मतलब यानी समाज के उचित व्यवहार क्रियाकलापों को उसको सिखाना चाहिए। यानी संबंधों का आदर देना, सम्मान करना, चरण छूना, बड़े छोटों का मान सम्मान करना, ये सब भावनाओं यानी समाज की जो सामाजिक संबंध हैं उनको उचित स्वरूप में समझाने का प्रयास करना चाहिए। उसे सिखाया जाना चाहिए ताकि वह बड़े से लेकर छोटों तक के सभी के अंतर को भावनात्मक रूप से समझ सके और उचित क्रिया कर सके। व्यवहारिक विकास का यहाँ तात्पर्य है कि जो सामाजिक संबंधों के अनुसार किसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा शब्द बोलना चाहिए, ये सब चीज़ों को भी उसको जो है यानी उसको सिखाया जाना चाहिए ताकि उसका जो है सामाजिक और व्यवहारिक विकास स्वस्थ रूप से हो सके। छठा चलते हैं अभिव्यक्ति का स्वतंत्र प्रदर्शन को प्रोत्साहन। यदि बालक वो कुछ करना चाहता है या कुछ उठाता है तो उसको जब आप स्वतंत्र रूप से उसको अवसर प्रदान कीजिए। जब वो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करेगा तो यदि सही अनुक्रिया करता है तो प्रोत्साहन दीजिए, गलत अनुक्रिया करता है तो उसे रोक दीजिए। कहने का मतलब हमारा ये है कि अभिव्यक्ति यानी बालक जो स्वतंत्र रूप से जैसे खेलता है, खेल के माध्यम से सिखाइए। अगर वह कहीं दौड़ता है या घूमता है तो उसके माध्यम से उसको सिखाइए। एक प्रकार से समझिए कि जब बालक स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति अपनी मतलब व्यवहार क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है तो उसे उचित क्रिया को प्रोत्साहन देते हुए उसको सही क्रिया को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बालक को आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जब आत्मविश्वास जिसका जितना तेज़ी से बढ़ता है उतना ही उसके व्यक्तित्व का भी विकास अन्य क्षेत्रों में भी होता जाता है। सातवां है क्रिया द्वारा अनुगम यानी करके सीखना। यानी करके सीखने का यहाँ तात्पर्य बालक जैसे खेल के माध्यम से सिखाइए या कुछ वह घर में कुछ कार्य करता है या लोगों को कार्य करते देखता है तो वैसे उसको करना सिखाइए। यानी क्रिया द्वारा यदि आप अधिगम कराएंगे, क्रिया द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो वह बालक जो है वह अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है और उसको कर्मों से रुचि उत्पन्न होती है।
वो कर्मों से अच्छाई को सीखता है। यानी इन सब प्रवृत्तियों के विकास के लिए आवश्यक है कि शैशवावस्था में बालक को क्रिया द्वारा अधिगम, क्रिया द्वारा सिखाए जाने का प्रयास करना चाहिए। 8वां अगर देखते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण। बालक को जो है सभी लोगों का आदर करना, सहानुभूति रखना, सबसे प्रेम करना, सबको सम्मान देना, शिष्टाचार का पालन करना, साफ सफाई से रहना, अच्छी बातें बोलना, गाली न देना, इन सब अच्छी बातों को अगर सिखाने का जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था महत्वपूर्ण होती है। इसी समय सबके बोली, संस्कार, भावना, व्यवहार सब कुछ इसी से सिखाया जा सकता है। तो यानी अच्छी आदतों का निर्माण एवं विकास करने संबंधी बातों को भी इसी शैशवावस्था से सिखाया जाना चाहिए, यानी प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि बालक दिन प्रतिदिन अच्छी चीज़ों के माध्यम से अपना विकास कर सके। 9वां है मानसिक क्रियाओं के विकास का अवसर। जैसे मानसिक क्रिया में क्या है, जैसे उस बालक को, जैसे अगर कोई प्रश्न करता है, कोई कहानी सुनाइए उसे, कोई बूझनी बुझाया जाता है, कोई जो होता है ना वो एक प्रकार से तर्क आधारित ज्ञान, क्रिया आधारित ज्ञान, ये सही कैसे है, ये गलत कैसे है, इन सब चीज़ों को जो है उसको मानसिक क्रियाओं का विकास करने का अगर आप अवसर प्रदान करेंगे या उसी कहानी सुनाएंगे तो उसको एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसका एक अपना मानसिक नेचर बनेगा, इस कल्पना की शक्ति उत्पन्न होगी, सोचने की शक्ति उत्पन्न होगी, विचारने की शक्ति उत्पन्न होगी। तो इस अवस्था में ये क्रिया, ये जो है शक्ति सहजता से उत्पन्न होती है, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक इसका भी प्रारंभ इसी समय हो जाता है। यानी इसको भी, इन संबंधी गतिविधियों को भी सिखाया जाना चाहिए, जिसको कहते हैं मानसिक क्रियाओं के विकास का अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करेंगे तो बालक आगे जो है बहुत तेज़ी से मानसिक विकास कर सकता है। 10वां है संवेगात्मक विकास के साथ नैतिक विकास। संवेगात्मक विकास का यहाँ मतलब जो संवेग होते हैं, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, धैर्य, ये सब जितने संवेग हैं, जो संवेगों का उचित प्रयोग कैसा होता है, यानी जैसे किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए, किसी को काटना नहीं चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो भावनाओं के साथ अगर उचित क्रिया, यानी नियम से कोई चीज़ आप सिखाना चाहेंगे, नियम से कोई व्यवहार सिखाना चाहेंगे कि ये चीज़ गलत कैसे है, तो वह बालक बहुत तेज़ी से सीखता है। उसको भावनाओं के साथ सिखाएंगे आप, उचित अनुचित भावनाओं के साथ सिखाएंगे। यद्यपि इस नैतिकता का विकास शैशवावस्था में नहीं हुआ रहता, परंतु नैतिकता को सिखाने का प्रयास जरूर किया जाता है। इसीलिए किसी को दुख नहीं देना, प्रेम करना, खेलना साथ में, किसी को पीटना नहीं, किसी को डराना नहीं, किसी को कुछ, यानी अनैतिक कार्यों को न करने संबंधी शिक्षा भी इसी अवस्था में दिया जाना चाहिए, ताकि वह बालक सही क्रिया को जान सके और उसका पहचान करके उचित व्यवहार कर सके। अतः अन्य और भी महत्वपूर्ण होंगे जो, इतना हमने आपको बताया कि शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार दिया जाना चाहिए। या शिक्षा यदि आप देते रहेंगे तो बालक एक सुदृढ़, व्यवस्थित व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने जीवन के क्षेत्र में सफल होगा, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होगा। अतः शैशवावस्था शिक्षा के लिए एक उत्तम अवस्था है, जहाँ पर उसके जीवन का भावी आधार, नींव तैयार हो जाती है। आपको मेरा व्याख्यान कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।